कटनी संभागीय वी चंद्रशेखर ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। कटनी पहुंचकर आज वी चंद्रशेखर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही कोरोना काल की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की भी जांच की एवं मरीजों से भी बातचीत की एवं स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश दिया। इस अवसर पर संभागीय कमिश्नर ने कलेक्टर एवं एसडीएम के साथ जिला अस्पताल में 8 बेड के नए पीडियाट्रिक वार्ड का निरीक्षण किया। अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर लोगों द्वारा सीएचसी में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को पूछा, जिस पर संभागीय आयुक्त ने जिला अस्पताल प्रबंधक एवं सीएमएचओ को सीएचसी में व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए। सर, जिस प्रकार से जिला अस्पताल में अब 150 बिस्तरों का हॉस्पिटल भी बन के पीछे तैयार हो रही बिल्डिंग, लेकिन सबसे प्रमुख बात आ रही है कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम अभी तक नहीं बनाया गया और निकालने की जो बात आ रही है वह ठेकेदार भी परेशान हो रहा है। आज आपने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। नहीं, मुख्य रूप से हम अभी जो यहाँ देखने के लिए आए थे वो था कि जो संभावित थर्ड वेव की जो बात हो रही है कि उसके आने की संभावना जताई जा रही है, उसके लिए हम तैयार रहें। हमारा प्रयास तो ये है, लॉकडाउन और जो आप देख रहे होंगे कि मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, ये सब इसलिए है कि वो थर्ड वेव को हम ना आने दें। लेकिन हमारी तैयारियाँ हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो थर्ड वेव आएगी और बड़ी संख्या में यदि प्रभावित होते हैं तो हम उसके लिए तैयार हों। तो उसके लिए जो आईसीयू बेड्स का नया एक 8 बेड का आईसीयू तैयार कर रहे हैं, वो उसका काम चल रहा है। साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि बच्चे इसमें प्रभावित हो सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी एक पेडियाट्रिक आईसीयू तैयार हो रहा है, वो भी हमने देखा, उसका काम चल रहा है और वो भी जल्दी तैयार हो जाएगा। जो आपने जिस बात का उल्लेख किया कि 150 बेड का जो एनएचएम के माध्यम से बन रहा है, वो ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम उसमें रहेगा डेफिनेटली। उसके बगैर तो कोई हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। यदि उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत है तो उसको हल कर लिया जाएगा। सर, कटनी जिले में किसान लगातार किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। जो सब्जियों के दाम है उनको लेकर सही दाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ट्रैक्टरों से कुचल कर और जानवरों के बीच में डालना पड़ रहा है। कौन सी सब्जियां हैं? कौन सी सब्जियां हैं? विधानसभा क्षेत्र वो नहीं दाम, क्योंकि सब्जियों में तो दाम अभी ठीक ठाक है। बरसात में तो वैसे भी सब हरी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। इसको देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि क्या कारण है कि वो नहीं दाम मिल पा रहा है, या तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई और दिक्कत है। तो हम कलेक्टर साहब को बताएंगे, आप सुन ही रहे हैं ऑलरेडी, तो वो उसको ध्यान देंगे। सर, पूरे कोरोना काल में पात्रता पर्ची जारी नहीं हो पा रही है। सर, क्या कारण है? डीएम साहब इसमें शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोरोना काल में तो आपने देखा कि क्या स्थितियां थी, है ना, और कौन कहाँ कितना ध्यान दे पा रहा था। ऑफिसेस बंद थे, हम लोग कोई लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब ये थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है और उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से ये बेहतर बनी रहेगी। तो फिर ये रूटीन के जो काम है ये भी होंगे। तो कलेक्टर साहब ने सुन लिया है, वो करेंगे इसमें कार्रवाई। पात्रता पर्ची जारी ना होने का अनाज भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, होगी उसमें कर, अभी उसकी गति बढ़ाएंगे। पात्रता पर्ची के अलावा एक आयुष्मान कार्ड भी होता है जिसके आधार पर इलाज हो जाता है, उसको भी बढ़ाने का अभी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवारों को वो कार्ड बना के देने का काम आगे बढ़ेगा, तो उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। सर, जिस प्रकार से अभी आपने निरीक्षण किया तो कुछ मरीज बता रहे थे कि वह गांव से यहाँ आ रहे हैं, उन्हें गांव में डिलीवरी नहीं मिल रही, इसलिए जिला अस्पताल में आ रहे हैं। अब वो तो चूँकि वो बैठे थे तो हमने उनसे पूछा कि वो डिलीवरी तो जनरली जो निकटतम आपका स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ डिलीवरी की व्यवस्था है वहाँ हो जानी चाहिए, पर हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। जैसे वो बता रहे थे कि मदर एनीमिक है, खून की कमी है, उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए यहाँ रेफ़र किया है। पर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि आमतौर पर सामान्य जो डिलीवरी है वो उनके घर के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में हो जाए, और इसके लिए हम और प्रयास करेंगे। सर, जिला अस्पताल में अभी तक जनरेटर की सुविधा नहीं है, कोई लाइट गोली तो पूरे वार्डों में बंद, सर्जिकल वार्ड में प्रॉब्लम जा रही है लाइट नहीं। अभी तो मुझे अभी बिल्कुल 15 मिनट पहले ही ये वाला प्रश्न हमने भी पूछा था, और यहाँ जनरेटर्स है और 4 जनरेटर्स होने की मुझे जानकारी है। ये बात सही है कि वो जनरेटर पूरी चालू स्थिति में हो और बिजली जाते ही उसका उपयोग शुरू हो जाए, ये अपने आप में एक जनरली इशू बना रहता है। सर, अगर तो जो जिला लाइट की ना हो तो वो अंधेरे में ही जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 मिनट भी किसी को ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट भी अंधेरा नहीं रह सकता हॉस्पिटल जैसी जगह पर, और इसलिए जनरेटर, डीजी की व्यवस्था रहती है, कर्मचारियों को रखना होता है। तो मैं कहूँगा कि हॉस्पिटल को और सजग रहने की ज़रूरत है। यदि ऐसा पहले हुआ है कभी कि लाइट जाने के बाद में जनरेटर शुरू नहीं हुआ और उसके कारण पेशेंट को अंधेरे में रहना, अंधेरा तो अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, पर यदि कोई ऐसी चीज़ है, मॉनिटर बंद हो गया है या तो
ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या फिर ऐसी कोई और चीज़ है जिसका जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हो और उसका सहारा पर पेशेंट हो, वो बंद नहीं होनी चाहिए। तो इस पर और सतर्कता से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।